नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से BLIS कर रहे हैं, बैचलर ऑफ लाइफ साइंस कोर्स कर रहे हैं, उसमें जो पेपर होता है 8 नंबर पेपर कंप्यूटर का, तो उसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है। जो बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट आते रहते हैं। आप यूट्यूब पर BLS01 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो मिलेगा, आप वहाँ से भी तैयार। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो गेस पेपर टाइप से जो एग्ज़ाम से पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये जो पैटर्न है, जो 1.5 घंटे का जो पेपर होता है उसमें जो निबंधात्मक सवाल जो 500 शब्दों में होते हैं वो नहीं रहेंगे, बाकी अ भाग और ब भाग रहेंगे। अ भाग में टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको 4 करने पड़ेंगे, और ब भाग में भी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको कोई 4 आपको करने होंगे। तो उसमें कुछ संभावित प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनकी आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, तो उन्हें लेकर मैंने ये गेस पेपर बनाया है। और अब ये अ भाग के जो प्रश्न है, पहला कंप्यूटर की परिभाषा, आपको कंप्यूटर की परिभाषा देनी है, या ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि कंप्यूटर क्या है बताइए। तो जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करके परिणाम देती है। इस तरह से या आप अपनी भाषा में या अलग अलग जो किताबों में आपकी दी हुई आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसका एक और भी प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है, कंप्यूट शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, वहाँ से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। और अगला है पूर्वव्यापी रूपांतरण। ये क्या होता है, ये आपको ये किताब में सारे ढूंढने हैं। तकरीबन पेज नंबर 28 पे आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के पक्ष बताइए, नेटवर्क टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, वो सारे आपको उसमें ये लिखने हैं। लगभग ये जो सवाल है 30 शब्दों में आपको लिखने पड़ेंगे। संप्रेषण के माध्यम क्या है, मॉडेम क्या है, या मॉडेम के कार्य क्या है, या मॉडेम क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है। तो ये एक ही सवाल घुमा फिरा के आता रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, या नेटवर्क की परिभाषा बताइए, या नेटवर्क के प्रकार बताइए। जो कंप्यूटर के इनपुट उपकरण या आउटपुट उपकरण होते हैं उनको समझाइए। जैसे इनपुट उपकरण वे होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा या निर्देश देते हैं, वो इनपुट। और निवेश उपकरण यानी कि आउटपुट उपकरण जिनके माध्यम से हम परिणाम प्राप्त करते हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये आउटपुट उपकरण होते हैं, इनके बारे में। या ये किन्हीं 3 इनपुट उपकरणों के नाम बताइए, या आउटपुट उपकरण क्या है समझाइए, या किन्हीं 3 आउटपुट उपकरणों के नाम बताइए। ये जो सवाल है एक ही सवाल है, घुमा फिरा के आता रहता है, किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये तैयार करना। अगला कैश मेमोरी क्या है। तो कैश मेमोरी वो होती है जो मेमोरी की जो स्पीड को बढ़ा देती है, वो कैश मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछा जाता है, या द्वितीयक मेमोरी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और फुल फॉर्म के बारे में भी, जैसे प्रॉम है, CCF है, CDS, ISI, OPEC, CAS, SDI, MICR। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जैसे आप OPEC का ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरीके से आप ये MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इनकी ये फुल फॉर्म। और भी जो चैप्टर्स हैं उनके पीछे जो फुल फॉर्म से आप पूछ सकते हैं। किन्हीं 3 भारतीय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। जैसे यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का निर्माण किसने किया, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप यहाँ से ये भी तैयार कर सकते हैं। या इसका जो पूरा नाम है यानी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सामयिक जागरूकता सेवा की परिभाषा बताइए। ये सवाल फिर से आ गया। नेटवर्क की परिभाषा बताइए, नेटवर्क की प्रकार। पुस्तकालय नेटवर्क की परिभाषा बताइए। ई-कॉमर्स क्या, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो व्यापार होता है जो ऑनलाइन, वो ई-कॉमर्स है। आप किताब की जो परिभाषा या आप अपनी लिख सकते हैं। होम पेज क्या है, कोई भी वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है वो होम पेज होता है। प्रोटोकॉल्स क्या, जो इंटरनेट की सारी जो वेबसाइट्स हैं उनके जो नियम वगैरह होते हैं वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन एक जो सारे जो वेबसाइट है उनको खोज करता है, जैसे गूगल है, याहू है, ये सर्च इंजन है। खोज नाम बताइए, जैसे आप जो भी खोजना चाहते हैं, जैसे लेखक का नाम है वगैरह, ये सारे खोज नाम है। पुस्तक का नाम है, टाइटल है, आप किताब में से ढूंढ सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से लोड होता है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर की सुविधा के अनुसार ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
अब ये वो भाग होते हैं, इसमें आपके 8 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से आपको कोई भी 4 करने हैं जो आपको अच्छे से आते हो, वो लगभग तकरीबन 250 शब्दों में आपको करना होगा, या आपके उसमें लिखा रहेगा उस तरीके से। स्विच तकनीक क्या है, अभी प्राइमरी मेमोरी को समझाइए। जैसे ये जो छोटा सवाल था भाग में भी आया था और इसमें भी आया, या द्वितीयक मेमोरी का भी आपसे पूछा जा सकता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में समझाइए। अब यहाँ वो सेम सवाल है, 2 नंबर का भी आ जाता है, कभी 4 नंबर का, तो अल्टरनेट ही आते रहते हैं। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण जो हार्डवेयर होते हैं तो उनके बारे में भी, ये आउटपुट है, ये इनपुट, ये सारे हार्डवेयर है। कंप्यूटर की संरचना के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में और निवेश कूपन के बारे में, ये सवाल अथवा में आ जाता है। यानी कि इनमें से किसी भी रूप में सवाल लगभग एक ही है, लेकिन वो सवाल का जो प्रकृति है या पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। पुस्तकालय स्वचालन की जो आवश्यकता है को समझाइए। उस पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय तंत्र के विभिन्न चरण बताइए। पुस्तकालय स्वचालन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी, ये सारी आपकी किताब में जो पुस्तकालय स्वचालन है उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रसूचीकरण में उपयोग बताइए। परिचालन तंत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। जो लिप्सिस सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में संक्षिप्त आपको डिटेल देना है। एक अच्छे पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के गुण बताइए। सवाल कई बार आता है। जो इनफ्लिब नेट जो के बारे में बताइए और डेल नेट के बारे में बताइए। जो पुस्तकालय नेटवर्क है उनके बारे में, डेल नेट और इनफ्लिब नेट। समसामयिक जागरूकता सेवा को परिभाषित कीजिए एवं इनकी आवश्यकता और अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। सर्च इंजन की उपयोगिता बताइए। तो ये कुछ इस तरह से मैंने जो गेस्ट पेपर बनाए, इनमें से काफ़ी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसको आप बढ़िया ये सवाल अगर तैयार कर ले तो आपकी अच्छे अंक आप ला सकते हैं। और इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने इंक्लूड किए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का और महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।